this is Ali Jafri and you are watching AMJ Digital TV. Guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। पर्पस कंपैरिजन ऑपरेटर्स का ये है कि हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और इसके साथ हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे करना है मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखिए। थैंक यू सो मच। जी, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपना HTML लिखा और इसमें हम आके बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं स्क्रिप्ट, और अब इसके अंदर हम आके कहते हैं अपने वेरिएबल बनाते हैं। हम कहते हैं where x इज़ इक्वल टू 10, और फिर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं where y इज़ इक्वल टू, इसको लेट्स सपोज मैं 10 ही कहता हूँ। ठीक है, दिया दो वेरिएबल बनाए हैं, इनको हमने दो वैल्यूज असाइन की हैं। अब हम इस पे लगाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर इफ़ की कंडीशन के साथ। अगर ये हो जाए, इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमारा ये वाला काम कर दो। मैं कहता हूँ इफ़, ठीक हो गया जी। मैं पहले लिखता हूँ फिर साथ साथ आपको बताता हूँ। x इज़ इक्वल टू y, तो अगर ये हो जाए तो क्या करो तुम लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसे हम कह देते हैं, लिख दो ट्रू, और अब इसके बाद हम कह देते हैं एल्स की सूरत में अगर ये फॉल्स हो तो ये लिख हमें दे दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें हम कह देते हैं फॉल्स। ओके, ये इफ की कंडीशन में हम कंडीशन लगाते हैं अगर ये हो तो ये काम करे, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ के साथ ये हो गया कंपैरिजन। जी, ये कंपैरिजन करेगा x इज़ इक्वल टू y। अगर ये मेरे कर्सर की तरफ देखिएगा, अगर ये ट्रू होगी, ट्रू कैसे होगी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर है, तो ये देखें इसमें बराबर आ रही है, तो हमने इसे कहा है कि ये ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक हो गया। और अगर ये बराबर ना आए तो एल्स की सूरत में फॉल्स प्रिंट कर दो। ठीक हो गया जी। इसको मैं T कैपिटल कर लेता हूँ ताकि ज़रा थोड़ा सा वो आ जाए। इसका F कैपिटल कर लेता हूँ। अब इसको हम फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये कंपैरिजन कर रहा है, जो आपको मैं बताया था, इन दोनों को चेक करेगा आपस में मिला के। इसको मैं ये कहता हूँ रिफ्रेश। इसने दे दी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इसने क्यों दी? क्योंकि हमारे पास इसमें देखें x और y की वैल्यू आपस में बराबर है। मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ 100, y को 100 कर दिया। अब ये दोनों बराबर नहीं है, 10 और 100 बराबर नहीं है, तो ये क्या करेगा? फाइल को मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे इसे फॉल्स दे दिया। क्यों फॉल्स दे दिया? कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसने क्या किया, इफ़ की कंडीशन में ये करता है कि आके इफ़ के अंदर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाए हैं, ये चेक करेगा x और y की वैल्यू, x 10 है, y 100 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये इस पोर्शन पे नहीं आएगा, इस वाले पोर्शन पे नहीं आएगा, ये आ जाएगा एल्स वाले पोर्शन पे। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इसको रीड नहीं करेगी, ये यहाँ तक चेक करेगा, कंपैरिजन करेगा, रीड करेगा, और फिर इस पे कि देखेगा कि यहाँ पे ट्रू नहीं है। ट्रू हो तो ये फर्स्ट पोर्शन पे आता है, फॉल्स हो तो एल्स वाले पोर्शन पे आता है। तो एल्स वाले पे हमने लिखा हुआ है फॉल्स, तो इसलिए इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। अब मैं ये कह देता हूँ लेट्स सपोज ये 10 दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, फाइल को सेव करता हूँ। ये इसको अब क्या करना चाहिए? 10 बराबर है तो इसको हमें देना चाहिए ट्रू। इसने हमें दे दिया, यहाँ पे देखें ट्रू दे दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम बना देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है जी, स्ट्रिंग बना दिया। तो अब कैसे ये चेक करेगा, इसको कंपेयर करेगा। इसको अभी हम जाके रिफ्रेश करते हैं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
इसने कहा जी ये 10 बराबर है, ठीक है। लेकिन अब ये बेसिकली ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। वैसे टेक्निकली ये बराबर नहीं है, देखने में बराबर लग रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग और ये बराबर नहीं है। कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको ऐड नहीं करेगा। तो हमने इसको देखना है कि जी 100% चेक करें कि बराबर है, यानी कि इसका स्ट्रिंग ना वो दोनों नंबर हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे ट्रिपल इक्वल, इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इक्वल। स्ट्रिक्टली इक्वल का मतलब ये होता है कि ये देखो इसका डेटा टाइप भी सेम है या नहीं है। इनकी अब डेटा टाइप डिफरेंट थी तो वो उसमें डबल इक्वल में फिर भी ट्रू दे रहा था। अब ये चेक करेगा कि डेटा टाइप भी सेम है तो फिर ये उस हिसाब से ये हमें रिजल्ट देगा। अगर डेटा टाइप सेम हुई तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। ये देखिए फॉल्स कर दिया, क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप सेम नहीं है, ये स्ट्रिंग है और ये जो है ऊपर नंबर है। तो ये डबल इक्वल से कंपैरिजन करता है, फिर ट्रिपल इक्वल को स्ट्रिक्टली इक्वल कहते हैं। इसमें डेटा टाइप भी चेक करता है। चलिए ये दो हो गया। अब हम ये कह देते हैं कि इफ ये x इज नॉट इक्वल टू y, ये नॉट इक्वल का सिंबल होता है। अगर ये बराबर ना हो तो इसको ट्रू प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर ये बराबर ना हो, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं तो अब ये क्या करेगा, हमने इसे कहा है x और y की वैल्यू बराबर ना हो तो ये ट्रू प्रिंट करें। तो ये जो ना वैल्यू x और y की वैल्यू बराबर ना हो तो ये ट्रू प्रिंट करे, और अगर बराबर हो तो ये फॉल्स प्रिंट करे, ठीक है। अब ये चेक करेगा इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और अगर बराबर हुई तो ये एल्स पे आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए अब इसे फॉल्स दे दिया क्योंकि ये दोनों की बराबर थी। अब मैं इसको 100 कह देता हूँ। अब मैं 100 कह दूँ, अब ये दोनों बराबर नहीं है। अब इसको ये ट्रू प्रिंट करना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन, वैसे ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है लेकिन कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये ऊपर वाला एल्स से ऊपर वाला पोर्शन प्रिंट करेगा। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया। अच्छा अब हम इसमें कहते हैं इफ ग्रेटर का लगाते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से बड़ी हो तो ट्रू प्रिंट करे, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करे। हम चेक करते हैं x की वैल्यू जो है 100 से छोटी है, y से छोटी है, तो इसको फॉल्स प्रिंट करना चाहिए। सिंपल। हाँ अब इसको हम कहते हैं इफ x इज लेस देन, ये सारे जो है ऑपरेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपैरिजन कर रहे हैं। इफ x इज लेस देन y, तो अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखिए से ट्रू कर दे क्योंकि x की वैल्यू जो है वो y से कम थी। इसी तरह हम लेस और इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अगर लेस x की वैल्यू लेस हो और इक्वल हो, इस या ग्रेटर हो और इक्वल हो, यानी कि y की वैल्यू से बड़ी हो या बराबर हो, तो ये इसको ट्रू प्रिंट करे। तो ये अभी नहीं कि ट्रू करेगा, ये फॉल्स कर देगा। इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू y से ना बड़ी है ना बराबर है। इसी तरह मैं कहता हूँ लेस और इक्वल टू। x की वैल्यू अगर y से लेस है या इक्वल है तो क्या करें, ये ट्रू प्रिंट कर दे। तो मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये तो क्या हुआ, ये कंपैरिजन ऑपरेटर का आपको बता दिया। उसकी वजह इसका फ़ायदा ये है कि आगे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। साथ इफ़ की कंडीशन है, ठीक हो गया। अब हम इसके साथ पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और नॉट इक्वल टू तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, एंड और आगे पढ़ेंगे। तो ये है इफ़ की कंडीशन के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर ये एफर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।